कर्नाटक से आई शकीला बी जब करीम चाचा के गांव में आई तो सब कुछ उसके लिए नया था। भाषा, खाना, रहन सहन, बोली, तौर तरीके। वो ज्यादातर कन्नड़ और थोड़ा उर्दू बोलती थी, जबकि गांव में सब हिंदी और मराठी बोलते। शादी के शुरुआती दिन भले ही थोड़े अच्छे रहे हों, मगर समय के साथ करीम चाचा और उनकी मां फातिमा बी के बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया था। अब वहीं घर में उससे उम्मीदें, शिकायतें और खामोशी बढ़ गई थी। सुबह होते ही शकीला बी को काम में लग जाना पड़ता। जंगल से लकड़ियां लाना, नदी जाकर कपड़े धोना, घर लौटकर खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करना। उसके हाथों की लकीरें अब मेहनत से घिस चुकी थीं। फातिमा बी अब हर बात पर टोकती थीं। करीम चाचा भी हर बात में शिकायत निकालते। शकीला बी को अब यह एहसास होने लगा था कि शादी के बाद उसका अस्तित्व सिर्फ एक काम करने वाली औरत जैसा रह गया है। अब फातिमा बी के दिल में एक ही बात रह गई थी, कब मेरे बेटे की औलाद होगी। हर दिन वो घर के आंगन में बैठकर कहती, अब तो शकीला को शादी हुए कई साल हो गए, हमारे खानदान का नाम कौन बढ़ाएगा। शकीला बी के लिए ये बातें अब तीर जैसी लगने लगी थी। हर दिन एक परीक्षा बन गई थी। वो मेहनत और सब्र करती रही, आसमान की ओर देखती और कहती, हे अल्लाह, क्या मैं इतनी भी लायक नहीं कि मुझे मां कहकर कोई पुकारे। मगर फातिमा बी, जिनकी आंखों में हमेशा एक पोते की तस्वीर बसती थी, अब बेचैन रहने लगी थी। हर शुक्रवार मजार पर जाकर दुआ मांगती और हर बार वापसी में यही कहती, इस बार अल्लाह जरूर सुन लेगा। वही एक दिन गांव के समझदार बुजुर्ग इसाक नाइक ने करीम चाचा को सलाह दी, पिता की जायदाद को लेकर तुम्हारे चाचा के साथ मुकदमे पर खर्च करने के बजाय वही पैसा जोड़कर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लो। अब कहानी जहां शकीला बी को औलाद की खुशखबरी मिलती है, करीम चाचा खुद के घर के लिए जमीन खरीदते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी की मुश्किलें थमती नहीं, बल्कि एक नया इम्तिहान शुरू होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।